আমরা এখন আছি অর্জুনপুর আমরা সবাই। এবছর কলকাতার পুজোর মানচিত্রে এই অর্জুনপুর আমরা সবাই গত বছর থেকে সবার মনে দাগ কেটেছে, এবং এই বছর এই পুজো বোধহয় আরেকটা দাগ কাটতে চলেছে, নতুন দৃষ্টি আকর্ষণ করা আসছে। তো আমার সাথে मिस्टर आसिफ আছেন, আমি प्रथम ওনার সাথে কথা বলি। पहले तो आपको हम लोग की तरफ से, कलकत्ता की तरफ से, कलकत्ता दुर्गा पूजा सब की तरफ से वेलकम कि आप यहाँ पे आके काम कर रही है, और ये एक नया इंस्टॉलेशन जो हम लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इंटरेक्टिव, एक्चुअली इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन बोल सकते हैं इसको जी। तो इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशंस, इसका बेसिक मतलब क्या, मतलब आपका दिमाग में कैसे आया कि इस दुर्गा पूजा में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये आपका दिमाग में कैसे आया? मतलब एक्चुअली मैंने तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं जिसमें इंटरेक्टिव है, लेकिन दुर्गा पूजा एक बहुत यूनिक फिनोमेनन है जहाँ पे एक्चुअली रेसिडेंट एसोसिएशन है तो या क्लब, कोई क्लब मिल के है तो वो आर्टिस्ट को कमीशन कर रहे हैं काम करने के लिए, और इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पर कि मुझे लगा कि उसमें अगर लोगों के साथ कुछ इंटरेक्शन होगा तो लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा तो डीप होगा इसका। तो थीमेटिकली मैं इसमें एक कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल से जो नए टेक्नोलॉजीज़ हैं और पुराने टेक्नोलॉजीज़, उनको हमें कंबाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी में थोड़ा रेपिटेशन और रिचुअल हो जाता है, लेकिन उसमें पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी जनरेशन्स के एक्सपीरियंस से डेवलप होती है उस टोपोग्राफी के लिए, उस सॉइल टाइप के लिए, उस क्लाइमेट के लिए। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है सस्टेनेबिलिटी की तरह, हम अगर तरफ देखा जाए तो। और नई टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है, लेकिन उसमें बाई प्रोडक्ट्स बहुत हैं, वेस्ट बहुत हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हम ज़्यादा सेंसिटिव एक तो जीने का तरीका डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें झूड़ी वाले भी हैं, तो केन वालों के साथ भी काम करा है, बास्केट वालों के साथ भी काम करा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स भी हैं, रोबोटिक्स इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे प्रोग्रामर्स हैं, और कुवैत जो मैंने वियतनाम से आया है जो ओरिगामी में इसने प्रतिमा बनाई है। तो इट्स अ टीम एफर्ट एक्चुअली, एंड पूरे टीम को लेके कैसे काम करना, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करना, एंटिसिपेट करना कि क्या काम करने की ज़रूरत होगी, तो उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट ऐसे बन के आया है। So how you are feeling Yeah, involved in our Durga Puja, yeah, it's good to be a part of this project. and yeah. what about your Durga Pratima? Yeah, so for my Durga, I made it from paper with art of Actually, we are not origami. showing it right Yeah. now. Yeah. So can you explain something that everybody can understand what you are doing in here, and what is the specialty in your Durga Pratima? So a few months ago, I was invited by Asim Rakib to take a part in this project, and I'm an origami artist. And at that time, I didn't know anything about Durga Puja. Okay. And then I came here in June and learned about the culture and the event. So you And, take any help from others artists here? I learned from them from kind of some. I have some meetings. It's kind of to learn about the events and learn about the culture, and then I came back to Vietnam and I designed it, and as an artist I want to do something special, something unique that. And origami is a good way to do, because as far as I know, there's no origami Durga Puja ever made ever. So I designed the form by myself. I don't want to copy any artwork or any sculpture ever made for Durga Puja, So the form is designed by myself, and the structure, the details and things I need to think about myself. Are you satisfied with what you done here? There are some parts I'm really satisfied, but there are some parts I hope I could do better, Okay. because this is my first time. But overall, I think I've done well. But of course, if possible, I would like to do even better. Oh, sure. Tell me one thing. Do you have any sort of idea about the Durga Puja rituals? Do you have any idea? The Durga, I don't understand. Durga Puja rituals. So
that the systems how the Durga Puja is When happening. he came here. last time, we had done meetings with other artists who have done Durga Puja many times. So from that he got some idea. Okay, But otherwise he doesn't have any personal experience of the puja. अच्छा, ये एक चीज़ है जो कि आज मतलब अगर हम लोग देखा जाए तो ये इसमें एक कम्युनल एक फीलिंग्स है, एक इमोशन है ना, और इसमें उसके साथ ये जो हम लोग हर एक आदमी को इन्वॉल्व भी कर रहे हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारा कम्युनल इसमें है जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं होता है, लेकिन इसमें हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। जी जी। ठीक है, तो इसका तो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। हाँ, आई मीन आई थिंक एक्चुअली बंगाली कल्चर भी, बट स्पेसिफिकली दुर्गा पूजा ऑल्सो, वो काफ़ी इंक्लूसिव है, बहुत इंक्लूसिव है, और इंक्लूसिव भी है और एक्सपेरिमेंटल भी है। एक्सपेरिमेंटल भी, राइट तो राइट। दैट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। उसके वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें, बट मुझे लगता है मतलब हालांकि इट्स पोटेंशियल बहुत है, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि सेंसेशनलिज्म में कभी चले जाता है ज़्यादा, Right. इंस्टेड ऑफ गुड कॉन्सेप्ट, गुड कोर आइडिया। तो बट स्टिल इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बहुत काम हो सकता है यहाँ पे दुर्गा पूजा में। तो मतलब ये साल तो आपका दुर्गा पूजा में हम लोग आपका फर्स्ट ईयर है, जी। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे भी आपका कैलकाटा में हम लोग देख वेल पाएंगे एक्चुअली आपका? अगर मैं कैलकाटा में रहता तो मे बी इट वुड बी ईजियर, क्योंकि अभी इस प्रोजेक्ट करने में मेरे 5-6 महीने निकल गए, ओके, एंड क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता तो मेरे लिए थोड़ा टफ है कि हर साल मैं पूजा करूँ। सो नेक्स्ट ईयर मैं प्लान तो नहीं कर रहा पूजा करने का। ओके। और एक चीज़ है कि यहाँ पे जो भी विजिटर्स आएंगे उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या क्या है यहाँ पे, किस लिए एक्चुअली अर्जुनपुर पे मैं पर्सनली एज एन आर्टिस्ट मैं मैसेज जो है स्पेल आउट नहीं करना चाह रहा। लोग आए, खुद देखें, खुद समझने की कोशिश करें, और जब वो खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं तो जो सवाल अपने मन में ही आते हैं और जिसके जवाब हम खुद देना चाहते हैं उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं एग्जैक्टली क्या चाहता हूँ। लेकिन आपको मैंने थोड़ा बहुत तो बताया कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नई चीज़ें, पुरानी चीज़ें जो हमें लगता है कि बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, उनको हमें, जैसे अगर मैं कोई चीज़ से अग्री नहीं कर रहा तो उसको या तो पूरा इग्नोर करने के या तो उसको उसके ख़िलाफ़ होने के, मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि हम जिससे नहीं अग्री करें उससे भी इंगेज करें, राइट यू नो, राइट। तभी जाकर हम एक अच्छा तो मतलब इंक्लूसिव सिस्टम बना सकते हैं। एकदम एकदम। और एक चीज़ है कि आप क्या ड्यूरिंग दुर्गा पूजा आप यहाँ पे रहेंगे? हाँ, मैं कुछ दिन तो हूँ यहाँ पर। मतलब पूजा तक आप रोक रहे हैं यहाँ पे, तो पूजा का एसेंस भी आपको मिल जाएगा पूजा में क्या Yes, होता है। एक्चुअली देखिए, ये एक इंस्टॉलेशन आर्ट है, इसमें क्रिएटिविटी है, एक्सपेरिमेंट भी होता है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा इमोशन है जो बंगाली कल्चर है, उन लोगों का बहुत बड़ा इमोशन है, और ये पूरा साल भर हम लोग वेट करते हैं बिल्कुल, कि I कब know. दुर्गा पूजा आएंगे, और ये आप यहाँ पे शायद आपको थोड़ा थोड़ा एसेंस मिल रहा होगा कि अपना ऑफिस बंद करके, हाँ, हाँ। हाँ, अपना जो पागलपन है, savings लेकिन इट्स एन अमेजिंग पागलपन, मतलब बहुत अच्छा सेविंग्स पागलपन। तोड़ के जो वाइफ का ज्वेलरी को कहीं पे बेच के ये लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका कोई रिटर्न नहीं है, एक ही रिटर्न है जो सेटिस्फेक्शन है, जो करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मतलब ये तो कोई दैट इज द मोस्ट profitable इम्पोर्टेंट venture नहीं थिंग एक्चुअली। ऑल्सो तो मैं ज़्यादातर आर्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रहा हूँ, या तो आर्ट मार्केट के साथ काम कर रहा हूँ। उसमें जो है एक्चुअली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के लिए होता है, या कुछ चीज़ संभाल के रखने के लिए होता है। यहाँ पे एक्चुअली टेम्पोरलिटी बहुत temporary है। बहुत और ये इंटरेस्टिंग है, शायद- उसकी ये वजह से शायद- बहुत पॉसिबिलिटीज़ बढ़ ये जाती है। शायद वर्ल्ड में ये एक ही जगह है जहाँ पे कोई चीज़ बनाया जाता है तोड़ देने के लिए। नहीं, ऐसा होता है बहुत, और एक्चुअली मेरे ख्याल से बनाने के लिए तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जरूरी नहीं तो नहीं बनेगा। हाँ, नया नहीं बनेगा, और अगर हम जो बनाएं उसी के साथ रह जाएं तो बस उसी के साथ फंस जाएंगे। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन डायनामिक होना चाहिए ना, तो उसमें एकदम। थैंक यू वेरी मच, Thank you. टू बोथ ऑफ यू फॉर दिस अमेजिंग मतलब এনवायरनमेंट ক্রিয়েটেড বাই ইউ, অ্যান্ড এটা আমাদের মনে হয় যে এইখানে নতুন দিক, এবং হ্যাঁ একদম আমাদের ধারণা আমার মনে হয় একদম নতুন এবং দিক একটা উন্মোচন করতে চলেছে। হ্যাঁ, এবং আমরা যেটা বলি ইন্টারঅ্যাক্টিভ ইনস্টলেশন, সেই ইন্টারঅ্যাক্টিভ ইনস্টলেশন এখানে আছে, এবং আমরাও এখনও পুরোপুরিটা দেখতে পাচ্ছি না, পুরোপুরি ফিলিংসটা এখনও পাচ্ছি না, কারণ আরও কিছু কাজ চলছে।
আর প্রতিমার মধ্যে একটা এখানে চমক আছে, সেই চমকটা আমরা দেখাবো না, এবং আমরা যেহেতু কোনো কিছুই দেখাচ্ছি না এবছর, তো আপনারা আসুন অর্জুনপুরে, এবং অর্জুনপুরে এসে আপনারা দেখুন, এবং আমার মনে হয় যে প্রত্যেকের ভালো লাগবে অর্জুনপুর, কারণ এখানে একটা চমক আছে, এবং সেই চমকটা দেখার জন্য আপনাদেরকে পায়ে হেঁটেই এখানে আসতে হবে। এবং আমরা পরবর্তী প্যান্ডেলে চেষ্টা করবো আবার লাইভে আসার, আপনারা আমার সাথে লাইভে থাকবেন। थैंक यू।